हर 10 में से 1 मरीज को, 1 इंसान को कैंसर हो सकता है और हर 15 में से 1 की कैंसर के द्वारा डेथ हो सकती है। कि कैंसर क्या है, उससे घबराना नहीं है और उससे कैसे बचा जा सकता है और हम कैसे जो पेशेंट या जो भी लोग इससे ग्रस्त हैं उनको बता सकें। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर स्मृति है। आज हम बता रहे हैं आपको वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे क्यों मनाया जाता है? ये दिन इसलिए मनाए जाते हैं पूरे विश्व भर में कि हम लोगों को बता सकें कि कैंसर क्या है, उससे घबराना नहीं है और उससे कैसे बचा जा सकता है और हम कैसे जो पेशेंट या जो भी लोग इससे ग्रस्त हैं उनको बता सकें, उनको समझा सकें और उनकी समस्याओं को बढ़ाने की बजाय उसे घटा सकें और इसी में उनके जो घर वाले हैं उनकी भी हेल्प कर सकें। पूरे दुनिया में वर्ल्ड कैंसर डे कैंपेनिंग्स रन करते हैं लोग सिर्फ इसी कारण से कि हमारे जो बढ़ती संख्या है कैंसर की उसको कैसे लोगों से बचाएं और कैसे उनमें हम अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड कर सकें। हमें बेसिकली क्या करना है कि जो भी हमारे जंक फूड्स या जो हमारे प्रोसेस फूड्स हैं, पैक्ड फूड्स हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब की जो आदतें हैं उससे मुक्त होना है। अपने बढ़ते वजन उन सब पे कंट्रोल रखना है और अगर कोई भी दिक्कत हो जैसे कि कोई ब्लीडिंग हो या कहीं दर्द हो या कोई भी वजन घटने की समस्या हो, इन सारी चीज़ों को तुरंत एड्रेस प्रॉपर्ली किया जाए। हर 10 में से 1 मरीज को, 1 इंसान को कैंसर हो सकता है और हर 15 में से 1 की कैंसर के द्वारा डेथ हो सकती है। हिंदुस्तान में भी अगर आप देखें तो डाटा के हिसाब से कैंसर के द्वारा होने वाली मृत्यु दूसरे नंबर पे आती है और उसमें से भी कुछ कैंसर जैसे सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, कोलोनिक कैंसर, प्रोस्टेटिक कैंसर शुरू के 10 कैंसर्स में भी आते हैं। तो स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे और हॉस्पिटल लेवल पे कैंसर रजिस्ट्रीज मेंटेन की गई हैं, उनके लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं, अवेयरनेस की जाती है जिससे लक्षणों को समय रहते पकड़ सकें और सबसे इम्पोर्टेंट जो अगले 3 साल में पूरी दुनिया करने जा रही है, लाइफस्टाइल चेंजेस। हम अपने वातावरण में, अपने खान-पीन, अपने रहन-सहन, सोच-विचार इन सब में किस तरह से परिवर्तन करें कि हम इन कैंसर से बच सकें, हमारे अंदर ये कैंसर ही ना हो। और इस बार इस भूमिका के अलावा सब लोगों को सम्मिलित रूप से हर हॉस्पिटल और हर लेवल पे कैसे काम करना है, ये अगले 3 साल का एम और उद्देश्य डिसाइड किया है। देखिए, एक मज़दूर जो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बीड़ी पीने का आदत होती है, उसको लंग्स का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। ईस्टर्न यूपी, बिहार बहुत सारी जगह में तंबाकू बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो उसके कारण ओरल कैंसर, थ्रोट के कैंसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ जगह के खान-पीन में स्टमक और कोलोनिक कैंसर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो अमीरता से इसका संबंध नहीं है। बेसिकली कैंसर एक जेनेटिक बीमारी होती है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके उच्च शैली के रहन-सहन से जुड़ी हुई होती हैं, वो खास तरह के कैंसर करती हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके साधारण जीवन शैली से भी जुड़ी हुई हैं। अगर आप उनका ध्यान रखें, तो वो आपके अंदर कैंसर के जीन्स पैदा करती हैं या उस तरह के डिफेक्ट पैदा करती हैं और कैंसर कर सकती हैं। सर, अभी नवजोत सिंह सिद्धू जो क्रिकेटर हैं हमारे यहाँ देश के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा करी थी और अपनी बीवी के जो कैंसर का सफर था उसके बारे में बताया था, जिसके अंदर उन्होंने एक खास डाइट के बारे में बताया था। आप बता सकते हैं कि क्या खास डाइट लेनी चाहिए ऐसे उन्होंने पेशेंट को? हल्दी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था और हम लोग भी इस चीज़ को जानते हैं कि आयुर्वेद का, होम्योपैथिक का एक रोल होता है। अगर हम इसका रिसर्च करें, देखिए जो भी केमिकल्स होते हैं, ज़्यादातर केमिकल्स किसी न किसी रूप में हमारी प्रकृति में उपलब्ध होते हैं। साधारण से अगर हम एलोए वेरा की बात करें, तो एलोए वेरा अगर आप सेवन करते हैं, तो आपकी पूरी आंतों के अंदर की जो इनर लाइनिंग होती है, एंडोथेलियम, एपिथेलियम होती है, वो पूरी तरह से मेंटेन रहती है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप अल्ट्रावायलेट रेड से बचने के लिए कुछ चीज़ों का लेप अपनी स्किन पे प्रयोग करते हैं, तो स्किन कैंसर से बच सकते हैं। तो जो नेचुरल इम्यूनिटीज़ होती हैं हमारे, चाहे तुलसी हो, चाहे अदरक हो, चाहे और भी बहुत सारे तत्व हों जो हमारे भोजन में सम्मिलित हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह से काम करते हैं, जो मेटाबॉलाइज़ खराब चीज़ों को निकालते हैं और जो सेल की रिपेयर में एक जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, सेल जब डेथ होती है, तो उसकी रिपेयर भी होती रहती है। तो जो उसकी रिपेयर में हेल्प करते हैं, इस तरह के तत्व अगर हम खाएँ, तो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तभी कहते हैं कि स्वस्थ खान-पीन, स्वस्थ रहन-सहन और एक्सरसाइज़, अपने वेट को ना बढ़ने दीजिए, तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हो। हाँ, जहाँ तक सेतु जी की बात है, तो इतना रेडिकल स्टेटमेंट कहना कि केवल डाइट के द्वारा, डाइट उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन किस टाइप का कैंसर है, कहाँ है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि क्या चीज़ आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। कभी शल्यक्रिया ज़्यादा फ़ायदा देती है, कभी थेरेपीज़ ज़्यादा फ़ायदा देती हैं, लेकिन रहन-सहन, लाइफ़स्टाइल और खान-पीन तो हर जगह आपको फ़ायदा देता ही देता है।
सर सहारनपुर का अगर कोई पेशेंट है जैसे उसको कैंसर की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो मेडिग्राम में क्या सुविधाएं उसके लिए जो है उपलब्ध है? हमारे यहाँ बहुत सारे कैंसर्स का अच्छा इलाज हो जाता है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, इसके अलावा यूट्राइन कैंसर, प्लस हमारे यहाँ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी हैं जो किसी भी तरह के कैंसर का ऑपरेशन कर सकते हैं। मेडिग्राम में इसके अलावा कीमोथेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट अवेलेबल है, रेडियोथेरेपी अभी हमारे पास में। This news is brought to you by Seth Anand Ram Jaipuria School, Saharanpur.